हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा कि हम ईएमआई पढ़ रहे थे और ईएमआई का हमने फॉर्मूलाज और कंसेप्ट सब क्लियर कर लिए। आज हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 एमएल अग्रवाल से करेंगे। ईएमआई पर ही बेस्ड है ये, ईएमआई है ये। तो ईएमआई का देखो क्वेश्चन नंबर 1 12.4 एक्सरसाइज का एमएल अग्रवाल में स्क्रीन पर आ रहा होगा। आपके पास बुक तो होगी ही, बुक में से देख लो नहीं तो। ठीक है, यहाँ पर P की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 1 लाख रुपीज है का लोन लिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। N की वैल्यू हमें 2 ईयर्स है, यानी कि हम यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहे होते हैं। ईएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल होता है P प्लस आई, यानी कि यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट की बात हो रही होती है, और N। ठीक है, अब टोटल इंटरेस्ट आई कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि 1 लाख रुपीज का कितना परसेंट है, कितने परसेंट है क्वेश्चन में देखो 10%। तो 10% इंटू कितने 2 ईयर्स यानी कि 24 मंथ्स कर लो, एक ही बात है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा। अब क्योंकि देखो यहां पर 24 मंथ्स किया है ना, तो 12 से डिवाइड जरूर करना पड़ेगा, ये भी चीज याद रखना। या फिर ऐसा नहीं करना तो सिंपल इसको करो, सिंपल यहां पर ये कुछ भी मत करो, सिर्फ 2 ईयर्स रखो, खत्म, ये करो ही मत। तो ये आ गया, क्या कर रहे हैं हम, तो 2 0 से ये कट गया। ठीक है, यहां से ये हो गया और ये आ गया आपका 10,000 मल्टीप्लाई 2,000 है, तो ये आ जाएगा 2,000 रुपीज। 2,000 का इंटरेस्ट आ गया। अब 1 लाख में ऐड कर दो 2,000 रुपीज और अपॉन कर दो n। अब यहां पर ये गलती मत करना कि n को 2 मत कर देना, क्योंकि हम ईएमआई की बात कर रहे हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट्स निकाल रहे हैं। तो 24 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये सही किया था हमने, 20,000 आना था। तो 1,20,000 अपॉन में 24, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये बताओ मेरे को, 5,000 रुपीज आएगा। यानी कि 5,000 रुपीज की ईएमआई होगी, ईएमआई 5,000 रुपीज की ईएमआई होगी हमारी, क्या, मंथली इंस्टॉलमेंट। तो ये था क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों ही फ्लैट रेट मेथड से है। तो देखो 2 तो क्वेश्चन बहुत इजी है, तो 2 में भी सेम वैसे ही करना है। 250 रुपीज लोन है, 14% पर एनम है, 5 ईयर्स है, ईएमआई से फ्लैट रेट मेथड से हमें कैलकुलेट करना है। थर्ड क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ रहा है, अपनी बुक में भी देख लो। ज्योति बाय अ कार फॉर विच शी मेक्स डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज इतने एंड द बैलेंस इज टू बी पेड इन 3 ईयर्स बाय मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 34,000 ईच। इस बार हमें मंथली इंस्टॉलमेंट बताई गई है 34,000 ईच। If the financier charges interest at the rate of 12% per annum and uses flat rate method, find the actual price of the car। अब यहां पर देखो एक चीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन सेम है फर्स्ट की तरह, खुद ट्राई करना। डाउन पेमेंट कितनी दी गई है। अब देखो अगर हम कोई भी कार परचेज करने जाते हैं, मान लो कि 10 लाख रुपीज की कार है, हमने 2 लाख रुपीज डाउन पेमेंट दे दी, कैश में दी हो चेक में दी हो, डाउन पेमेंट 2 लाख रुपीज दे दिया। तो वो 2 लाख रुपीज हमने दे चुके हैं हम, अब उस पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना। तो बाकी की 10 लाख में से 2 लाख की डाउन पेमेंट हो गई, 8 लाख रुपीज बचा। उस 8 लाख रुपीज की हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट्स बनेगी, उस पर हमारा इंटरेस्ट वगैरह लगेगा, तो उस हिसाब से होगा। जो हमारा 2 लाख रुपीज हो चुका है उस पर नहीं होगा। अब यहां पर ऐसे ही डाउन पेमेंट 350 की जा चुकी है, तो 3,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट है। एक्चुअल प्राइस पूछ रहा है, तो अब देखो यहां पर कार का एक्चुअल प्राइस एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल प्राइस एक्चुअल में क्या था, क्या बात है। तो 10 लाख रुपीज की कार थी, 2 लाख रुपीज डाउन पेमेंट है और 8 लाख रुपीज की ईएमआई है, तो एक्चुअल कार तो 10 लाख की है ना। तो इस वजह से यहां पर जो भी हम एक्चुअल प्राइस निकालेंगे उसमें ये डाउन पेमेंट ऐड होगी, तब निकलेगी। अब यहां पर
मंथली इंस्टॉलमेंट 34,000 ईच है 3 ईयर्स के लिए, 12% पर एनम है। सिंपल देखो, पहले ईएमआई का फॉर्मूला लगा दो बस। क्या है ईएमआई का फॉर्मूला? ईएमआई का फॉर्मूला है P प्लस आई अपॉन में N। ठीक है, यहां पर हमें ये चीज 34,000 गिवन है। इस डाउन पेमेंट का अभी कुछ नहीं करना, यहां से हमें P की वैल्यू इस बार फाइंड करनी है, हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, I कैसे कैलकुलेट करते थे हम कि P जितना था हमारा उसका कितना 12% बोला है और कितने 3 ईयर्स के लिए बोला है। अपॉन में N क्या आ जाएगा? N बताओ मुझे क्या आ जाएगा? जब 3 ईयर्स कह रहा है तो इसका मतलब 12 यानी कि 36 इंस्टॉलमेंट्स होंगी, तो यहां पर N की जगह तो 36 आएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 12 3 36 P अपॉन 100। इसको ऐसे रख के ही सॉल्व करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज बस I की जगह पर ये चीज पुट करके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल यहां पर 36 की इसमें मल्टीप्लाई करो, जब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो 100p प्लस 36p अपॉन कितना आएगा? 36। अच्छा, ये 36 तो हमने उधर भेज दिया था तो यहां से 100 बचा था, ये आएगा। ये भी 100 उधर चला जाएगा। अब तो 36 मल्टीप्लाई 100। देखो बार बार कैलकुलेशन एक बारी में करा करो, हर बार। अब यहां पर 34,000 की 36 से मल्टीप्लाई करने लग जाओगे, फिर 100 से भी मल्टीप्लाई करोगे, फिर बाद में डिवाइड भी करना है, तो एक ही बार में करो ना। किसने कहा है बार बार करने के लिए? यहां पर देखो, इसको नीचे ले आओ, ये नीचे आ जाएगा 136 इक्वल टू P। अब ये P क्या आया? ये P हमारा एक्चुअल प्राइस नहीं है, ये P हमारा वो होता है जिस पर हम जितने की हम अमाउंट पर ईएमआई अपनी बनवा रहे होते हैं। तो यहां पर कितने की ईएमआई बनवा रहे हैं हम वो निकालेंगे, उसमें ऐड करेंगे डाउन पेमेंट की, तो एक्चुअल प्राइस आ जाएगा उस कार का। एक्चुअल में कार की ही बात हो रही थी ना, कार की ही बात हो रही है। अब इसको सॉल्व कर लो बस कि ये कितना आ जाएगा? 34,000 इंटू 3600 और डिवाइड बाय 136, ये आ जाएगा 9 लाख रुपीस। तो P की वैल्यू कितनी आई? तो P की वैल्यू यहां से आ गई 9 लाख रुपीस। अब यहां पर एक्चुअल प्राइस अगर निकालना है तो एक्चुअल प्राइस कितना हो जाएगा? 9 लाख रुपीस प्लस 3,50,000 डाउन पेमेंट। जो डाउन पेमेंट हम दे चुके हैं वो भी तो इसमें ऐड होगा ना। एक्चुअल प्राइस तो कार की तभी आएगी, 9 लाख रुपीस की तो हमने ईएमआई ली थी, बनवाई थी, जो हम 34,000 रुपीज ईएमआई दे रहे थे। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो 12,50,000 रुपीज की कार ली है भाई साहब ज्योति ने। देख लो फोर्थ क्वेश्चन में, देखो अपनी बुक में स्क्रीन पर भी देख लो क्वेश्चन आ रहा है। तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का क्वेश्चन है, इसमें फ्लैट रेट मेथड नहीं लगेगा। 5 लाख रुपीज P है हमारा, यानी कि इतनी की ईएमआई जानी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। I की वैल्यू 8% कह रहा है, तो सबसे पहले यहां पर देखो हमें पता है I की बात होती है तो परसेंटेज जाके नीचे आता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट काम, 12 से डिवाइड जरूर करना है। मंथली इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है ना, तो मंथली में 12 से डिवाइड करते हैं, जैसे क्वार्टरली में 4 से करते हैं और ये सब। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमें गिवन है एक चीज क्वेश्चन के लास्ट में, अपनी बुक में देखो 1 पॉइंट क्या गिवन है? 1.00670067 इस पूरे की पावर 60, इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 1.4928। अब ये वैल्यू गिवन है, देखो क्या मतलब होता है इसका। एक्चुअल में जो ये आई निकल के आता है ना, ये हमें इसी में से पता चल जाता है। शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसको समझ लो एक बार, अभी हम इसकी बात करते हैं, पहले इसके फॉर्मूले पर आओ। अच्छा, एन भी देखो हमें पता चल जाता है डायरेक्ट कि एन क्या है। देखो एन क्या है, यहां से एन उसने बोला गया है यहां पर कि एन 5 ईयर्स है, तो 5 है, हमें पता है मंथली इंस्टॉलमेंट की बात होती है हमारी, तो 60 हो गया ना, 60 ये देखो ऊपर। अब फॉर्मूले, पहले फॉर्मूले पे आ जाओ पहले ना।
अब देखो यहाँ पर एम एल अग्रवाल की बुक में ये चीज़ 60 ऊपर पावर पॉजिटिव में दी है, इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, जो कि मैंने बताया है कि दोनों फॉर्मूले सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों फॉर्मूलेज में। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव वाले फॉर्मूले से भी समझ लेंगे, एक बार नेगेटिव वाले फॉर्मूले से भी समझ लेंगे। एग्जाम में मैंने बताया कौन सा यूज़ करना है, वो डिपेंड करेगा सब इस पर कि ये चीज़ क्या गिवन है। अगर ये चीज़ पावर ऊपर नेगेटिव में गिवन है तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज़ करना। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि पावर ऊपर नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। अगर पॉजिटिव में है तो फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना, अगर नेगेटिव में आएगा तो फॉर्मूला दूसरा वाला यूज़ करेंगे, अभी उसकी भी बात करते हैं। आंसर क्या होगा कि आंसर दोनों से सेम आना है, आंसर दोनों से सेम आएगा। P क्या है यहाँ पर 5 लाख। अब P याद रखा करो कि P का मतलब होता है, P का मतलब प्रिंसिपल बोरोड। ये P वो वाली अमाउंट होती है कि जितनी अमाउंट पर हम EMI बनवा रहे होते हैं अपनी, ठीक है। I देखो अब यहाँ पर, अब यहाँ देखो कि जब इस पे मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, चलो I पहले कैलकुलेट करो कितनी आएगी। I अगर मैं इसकी कैलकुलेट करूंगा तो 0.0067 आएगी। अब ये कहोगे कि सर आपने ये कैसे कैलकुलेट कर दिया, आपको कैसे पता चल गया? देखो मुझे कैसे पता चला, ये मैंने शॉर्टकट ट्रिक लगाई यहाँ पर, कुछ आप भी लगाओगे हर क्वेश्चन में तो बहुत जल्दी होगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर I की वैल्यू मैंने निकाली 0.0067 आई, ठीक है ना, मैंने कैलकुलेट करी है, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैंने I की वैल्यू पुट करी यहाँ पर इसकी जगह पर, तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, ये 1 प्लस 1.0067 की पावर 60 बनेगा ना। और यही चीज मुझे यहाँ पर गिवन है, तो क्या याद रखनी है ये चीज कि I जैसा मर्जी आ जाए, ये चीज करके तो दिखाओगे एग्जाम में, बट इस चीज को टाइम वेस्ट मत करना कि इसको कैलकुलेट करने बैठो। यहां से वैल्यू देख लेना I की क्या है, सिंपल सी बात है। तो 1 को भूल जाओ, 1 के अलावा ये जो वैल्यू है पूरी 0.0067 यही होगी हमारी I। तो ये मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता दी छोटी सी, अगर यूज में आ सकती है आप लोगों के तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर देखो कैसे कैलकुलेट करोगे इसको। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहां से 4 जीरोस को गायब कर दो। शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, कहीं 5 लाख की मल्टीप्लाई करने लगो इसमें, फिर मल्टीप्लाई करने लगो इसमें, तो ऐसे तो बेटा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का। एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा नहीं, पेपर बहुत लेंथी बन रहे हैं, मतलब सैम्पल पेपर देख लो चेंज हुआ है इस बार का। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, ठीक है पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स, यहां से गायब कर दो 4 जीरोस, 50 बचेगा। तो 50 मल्टीप्लाई 67 मल्टीप्लाई, अब ये 1.0067 की पावर 60 पूरा हमें कितना गिवन है, 1.4928, ये चीज गिवन है हमें। इसकी वैल्यू फिर 1.4928 गिवन है, 1.4928 और -1, ये -1। आगे कंटिन्यू करते हैं हम यहां से कि 50 मल्टीप्लाई 67 मल्टीप्लाई 1.4928। अब देखो इसकी तो मल्टीप्लाई करके करनी पड़ेगी, या फिर ऐसा करो, पॉइंट हटाना है ना, इसको जब माइनस करोगे तो 0.4928 आएगा। बेटा ये काट मत देना, मैंने बहुत लोगों को ये देखा है गलती करते हुए, ये ऐसे करके इसको काटते हैं, ये करते हैं बच्चे गलतियां। तो 50 मल्टीप्लाई 67 मल्टीप्लाई 1.4928 अपॉन, जब इसको इसमें से माइनस करोगे, यहां पर देखो जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.4928 आएगा। अब ये सब मल्टीप्लाई में है तो यहां से पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब तो इजी है ना, अब तो क्या करोगे, अब तो इन सब की मल्टीप्लाई करके इससे सिर्फ सिंपल डिवाइड कर दो। तो 50 मल्टीप्लाई 67 मल्टीप्लाई 14928 डिवाइड कर दो 4928, तो 10147.88 यही आंसर है। चेक कर लेते हैं एक बार, 10147.89
तो क्या आंसर है 10147.89 यही आ रहा है कैलकुलेट करके। तो ये आ गई हमारी क्या ईएमआई की अमाउंट 10,147.89 रुपीज। तो इतने की हमारी ईएमआई बनेगी। ये ऐसे होगा क्वेश्चन। अगर वैल्यू यहां पर ऊपर पावर, बस सारा पावर का देखना है यहां पर कि पॉजिटिव है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, नेगेटिव है तो दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी एक क्वेश्चन हम नेगेटिव वाले फॉर्मूले से भी करके देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। आंसर दोनों फॉर्मूले से सेम आना है, बट वही है कि डिपेंड करेगा ना बेटा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5th सेम है, बस 5th और 6th सेम है, तो हम 6th कर लेते हैं। देखो डाउन पेमेंट के बारे में आ गई बात, हमने डाउन पेमेंट के बारे में। अब हमने डाउन पेमेंट वाला क्वेश्चन फ्लैट रेट मेथड में भी किया था ना एक, तो डाउन पेमेंट वाला रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कैसे करना है, मतलब वही है। बस इसमें भी याद रखना है कि हमें जो P जिस पर हमें ईएमआई देनी होती है डाउन पेमेंट उसमें से माइनस कर देते हैं, ये चीज याद रखनी है हमेशा। तो यहां पर बोला गया है कि एक्चुअल में क्या था कि एक फ्लैट परचेज किया। 6 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 5th भी सेम है। मिस्टर भारती ने एक फ्लैट परचेज किया 60 लाख रुपीस का, जिसकी उसने डाउन पेमेंट कर दी थी 10 लाख रुपीस। डाउन पेमेंट 10 लाख रुपीस कर दी है, तो यहां से एक्चुअल में P कितना है, जितने की मुझे ईएमआई बनवानी है वो क्या है, 60 लाख नहीं है। 60 लाख का तो फ्लैट था, डाउन पेमेंट उसमें से मैंने कर दी है कितनी, 10 लाख रुपीस की डाउन पेमेंट कर दी है। तो एक्चुअल में P क्या है, जो प्रिंसिपल बोरोड क्या है 50 लाख रुपीस, यानी कि इतने की मुझे ईएमआई देनी है। क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो फॉर्मूला लगा दो। अब देखो ये वाला फॉर्मूला मैं नेगेटिव वाले से करके दिखा देता हूं एक बार, पॉजिटिव वाले से मैंने करके दिखा दिया, नेगेटिव वाले से करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा कि आपको दोनों से कैसे करना है एग्जाम में। फॉर्मूला था P मल्टीप्लाई आई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n। अब क्योंकि देखो यहां पर बुक में तो हमें ML अग्रवाल की बुक में तो ये भी पावर पॉजिटिव में दी हुई है, तो इसकी हम नेगेटिव पावर देख लेते हैं कि एक्चुअल में देखो ऐसे आएगा एग्जाम में गिवन कि 1.00625 इतना तो होता ही है ना हमारा, इसकी पावर 240 है हमें गिवन, तो हम -240 हमें है गिवन। ऐसे आएगा एग्जाम में अगर आया नेगेटिव के लिए तो इसकी वैल्यू क्या है 0.22417 ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट कर ली थी अलग से, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर दो बस। P की वैल्यू 50 लाख रखनी है इस बार। अच्छा I वगैरह क्या है, अब देखो मैंने यहां पर कुछ लिखा नहीं है, बट आप लोगों को लिखना जरूर है एग्जाम में। I क्या है, N क्या है, ये सब जरूर लिख के आना है एग्जाम में। स्टार्टिंग में क्या है 20 ईयर्स से और 7.5% है, तो 7.5 अपॉन 100 इंटू 12 करेंगे। अब मैंने क्या बताया, अब देखो इसको कैलकुलेट करोगे, निकालोगे ना इसको, तो करना ही पड़ेगा कैलकुलेट, तो टाइम वेस्ट होगा। मैंने क्या बताया, 1 को भूल के जो भी ये चीज गिवन होती है इसकी जो वैल्यू बाकी बच गई वही हमारा ये I होता है। N क्या होगा, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, क्योंकि 20 ईयर्स कह रहा है तो 12 होगा तो 240 तो सीधा सीधा ही आ गया। मेन उसकी प्रॉब्लम होती है टाइम वेस्ट उसमें ज्यादा होता है। I की वैल्यू कितनी 0.00625 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 0.00625 इस पूरे की पावर -40, ठीक है। 50 लाख रुपीस कह रहा है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5, यहां से 5 जीरोस तो हटा दो, 1 2 3 4 5 जीरोस हटा दी, 50 बचा सिर्फ। 50 मल्टीप्लाई 625, ये बेटा कैलकुलेशंस इजी करने के लिए सिखा रहा हूं, ये सब चीजें एग्जाम में काम आएगी। इस पूरे की वैल्यू गिवन है कितनी 0.224174। अब देखो कितना डिफिकल्ट लग रहा था ये कैलकुलेट करने में, कितना डिफिकल्ट लग रहा था कि कितना डिफिकल्ट काम है, बट हमने ये कितना इजी कर दिया। 50 की इसमें मल्टीप्लाई करके 1 में से इसको माइनस करके जो आएगा उन दोनों को डिवाइड कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। 1 में से माइनस करो
4174, तो ये वैल्यू आई 0.7758। अब देखो यहां पर अगर एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल मैच करना है तो यहां पर पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स हमें गिवन होगी एग्जाम में यहां पर, तो 1 में से माइनस करने के बाद उतनी ही डिजिट लिख के आओगे और उसी से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट माइनस हो जाएगा। अगर 3 या 4 डिजिट तक भी करा है, देखो 3 या 4 तो करना ही पड़ेगा कम से कम, तभी आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली तो मैच होगा। तो पॉइंट के 3 या 4 डिजिट तक भी करोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, नंबर फिर भी पूरे मिलेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये आ जाएगा 31,250। अब इन दोनों को डिवाइड करना है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो सकता है कि जिन बच्चों की कैलकुलेशन स्पीड डिफिकल्ट है, मतलब स्लो है, तो उनको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो ये क्यों आएगी प्रॉब्लम। तो 42,709.6 है, अगर इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो ये आ जाएगा 280 रुपीज। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर कि 40,280 रुपीज की EMI आएगी हमारे फ्लैट की। ठीक है, 6 का आंसर ये आ रहा है 42,709.70। तो मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया 40,280 रुपीज। बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा इसको कि राउंड ऑफ करके अगर हमने लिख दिया या अप्रोक्सीमेटली करके हमने लिख दिया। तो ये क्वेश्चन था किससे, नेगेटिव पावर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएगा, बिल्कुल मैच करेगा आंसर। तो स्टूडेंट्स हमने 6 क्वेश्चन किया, 7 देखो बिल्कुल सेम है कि मिस्टर पटेल ने परचेज करी है मोटरसाइकिल 150 की विथ 25,000 डाउन पेमेंट है। वही माइनस करके हमें क्या करना है, फिर सॉल्व करना है, क्योंकि डाउन पेमेंट पर इंटरेस्ट नहीं लगता। ठीक है, 8th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अ पर्सन अमोर्टाइज अ लोन 150 फॉर अ न्यू होम 10 ईयर्स के लिए है और 12% कंपाउंडेड मंथली है। EMI बताना है और टोटल इंटरेस्ट पे बताना है। बस इस बार ये वाला क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ हमें गिवन कुछ अलग है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है कि जो P की वैल्यू है वो तो हमें दी हुई है 150, N यहाँ पर 10 ईयर्स बोला गया है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे 120 हो जाएगा। ठीक है, I क्या हो जाएगा 12% बोला गया है, तो 12/12, क्योंकि हम मंथली निकाल रहे हैं तो ये काम तो हम करते ही करते हैं। अच्छा, जो चीज हमें इसमें गिवन है, गिवन क्या है वो देख लो कि क्या गिवन है हमें। गिवन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से गिवन है इस बार, क्या कि A और नीचे 120 करके और ऐसे 0.01। अब ये कुछ याद आ रहा होगा कि ये एक फॉर्मूला होता है EMI का, मतलब ये एक फॉर्मूले में आता है EMI के। ठीक है ना, ये चीज हमें गिवन है 6891 है 91। अब यहां पर देखो EMI कैलकुलेट करने के लिए हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे, उसमें से एक फॉर्मूला ये भी था, याद आ गया होगा अब तो। ठीक है, वही चीज है ये। देखो यहां पर P कितना है 150 अपॉन में A, N कितना है 120 अपॉन 0.01, I की वैल्यू ये है। अच्छा 0 पॉइंट ये आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बता दो। इसकी पूरे की वैल्यू हमें गिवन है और नीचे 69.6891, बस इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि डिवाइड करना है और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर इसको डिवाइड करने के बाद, 2152.42 रुपीज। सिर्फ ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ये चीज गिवन आई तो हमें कुछ भी नहीं करना होता, ये वाला फॉर्मूले में बस क्या करना है, इस पूरे को P से डिवाइड करना होता है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आया तो ऐसे करना है। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में बोला जाता है कि टोटल इंटरेस्ट हमने कितना पे किया ये फाइंड करना है, टोटल इंटरेस्ट। तो इसके लिए तो एक ही फॉर्मूला है कि N इंटू EMI माइनस P, N यानी कि 120
EMI कितनी है 2152 जो कि हमने अभी कैलकुलेट करी है, P कितना 150। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा कि 120 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे माइनस कर दो 150 से, मतलब क्या है इसका मतलब वही है ना इसका कि हमने क्या किया कि 150 के अलावा हमने जो 120 मंथ्स तक की इंस्टॉलमेंट देते रहे हैं उसमें हम इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, तो वो टोटल एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हम कितना दे रहे हैं ये हमने फाइंड करना है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 108290 108290 पॉइंट आगे 0.40, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा कितना 1,08,290.40 रुपीज। ये सब रुपीज में है हमारा आंसर, ठीक है, तो ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये ऐसे होगा 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन तो इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, बट मैंने बताया कि मेन तो जो EMI का दूसरा वाला फॉर्मूला है उसी पर ही क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आया तो इस टाइप का बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो इसमें से, जिसमें वो सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए पूछे जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो 9 और 10 सेम है, तो हम एक क्वेश्चन समझ लेते हैं 10 वाला। 9 आप लोग खुद ट्राई करना, फिर मुझे बताना कि कैसे किया आप लोगों ने, क्वेश्चन आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो हम फिर डिस्कस कर लेंगे क्लास। अ पर्सन अमोर्टाइज अ लोन ऑफ ₹15 लाख फॉर रेनोवेशन ऑफ हिज हाउस फॉर 8 ईयर्स और 12% है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अब ये ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो रहा है, फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। पहले लिख लेते हैं कि हमें P यानी कि 15 लाख रुपीस का हमने लोन लिया था, ठीक है। N इक्वल टू कितना, 10 ईयर्स के लिए लिया है हमने। 10 ईयर्स से कितना है 8 ईयर्स है और 12% है। तो 8 ईयर्स के लिए हमने क्या लिया है, लोन लिया, तो 8 मल्टीप्लाई 12 कर दो तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, ठीक है जी। आगे चलो, उसके बाद क्या हो रहा है कि I गिवन है हमें कितना 12%, तो 12/12 इंटू 100 करेंगे। 12 हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, ये बार बार समझा रहा हूं मैं, समझ लो। अच्छा, अब जो दो चीजें हमें गिवन है वो ध्यान देना है कि गिवन क्या क्या है हमें। जो चीज हमें गिवन है यहाँ पर, जो वैल्यूज गिवन है हमें 1.01 की पावर 96, इसकी वैल्यू हमें गिवन है। एक तो क्या गिवन है 2.5993, एक तो ये वैल्यू गिवन है, और दूसरी हमें क्या गिवन है, दूसरी गिवन है 1.01 इस पूरे की पावर 57, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1.7633, ठीक है जी। अब ये दो वैल्यूज क्यों गिवन है, ये इसी वजह से गिवन है क्योंकि इसमें हमें दूसरे वाले फॉर्मूलेस का भी यूज करना है, जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग वाले याद आ रहे हैं, वो चीज है। ये जो फर्स्ट वाला जो गिवन है ना, इससे हम निकालेंगे EMI। तो अब फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारे पार्ट हैं, तो एक एक पार्ट करके डिस्कस करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यू देखो पॉजिटिव में गिवन है तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला यूज करो, P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n अपॉन, यहां क्या आएगा 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, ठीक है जी। वैल्यू पुट करो 15 लाख मल्टीप्लाई आई की वैल्यू 0.01 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.01 की पावर 96 अपॉन 1 प्लस 0.01 की पावर 96 माइनस 1। देखो यहां पर बस क्या है, इस पूरे की वैल्यू हमें गिवन है ना, जब ऐड करोगे तो 1.01 ही बनना है, तो ये चीज हमें गिवन है। तो 15 लाख, देखो यहां से पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहां से क्या करो, यहां से 2 जीरो गायब कर दो, तो यहां से आ जाएगा 15123, सिर्फ 3 जीरोस रखो, और ये तो अब 1 बच गया तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो खत्म हो जाएगा। इसकी वैल्यू 2 ये आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां से मैं ये जीरोस क्यों नहीं खत्म करता, रीजन बताऊंगा इसका क्या है। कैलकुलेशन को देखो कैसे करके आओगे एग्जाम में, वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर ही।
जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.5993। सिंपल है ना ये। अब मल्टीप्लाई में है ये, ऊपर भी दोनों मल्टीप्लाई में ये है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, खत्म कर दो बस। क्या करोगे अब इसको सीधे इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो तो ही फायदा है। और इसमें क्या सॉल्व करोगे, रिड्यूस करने बैठोगे टाइम तो वेस्ट होगा, कई बार गलत भी कर दोगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने अंदर तो करो, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो मेरे हिसाब से। तो इसका आंसर आ जाएगा 24379.10 रुपीज। ठीक है, रुपीज लगाना बहुत जरूरी है। मैं अगर कहीं भूल जाता हूं रुपीज लगाना तो अपने हिसाब से लगा के आना है एग्जाम में। फर्स्ट का तो हमारा आंसर आ गया कि ईएमआई आ गई हमारी इतने की। सेकंड पार्ट में बोला जाता है कि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग इन, किसमें कह रहा है 40th मंथ में। तो 40th मंथ के बाद अगर मुझे ये पता करना है कि अब मेरा प्रिंसिपल का कितना अमाउंट रह गया देना, प्रिंसिपल कितना था 15 लाख में से अब तक मैंने कितना दे दिया, अब कितना बच गया, तो अगर मुझे वो पता करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था, क्या था जी, ईएमआई आगे 1 प्लस आई, इस पूरे की वैल्यू। देखो मैं फॉर्मूला हर बार लिखता हूं, जानबूझ के लिखता हूं कि आप लोगों को याद हो जाए। n माइनस के प्लस 1 करते थे यहां पर, -1 अपॉन में नीचे i और साथ में फिर 1 प्लस आई, इस पूरे की पावर n माइनस 1 प्लस 1। ठीक है जी, यहां पर ईएमआई की वैल्यू है 24379.10। साथ में जब इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो 1 प्लस आई कितना है 0.01, उस पूरे की वैल्यू, यानी कि 1 प्लस 0.01, एन कितना है 120 था। यहां से के का मतलब क्या है, जिस मंथ के बारे में बात हो रही है यहां पर ये वाला के है, ये जो है ये के है, जो चीज हमें निकालनी होती है इसको ये के है। तो 40 माइनस 1 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहां पर 40th मंथ की बात हो रही है ना, और हमें वैल्यू किसकी गिवन है, ठीक है यही गिवन है, बिल्कुल ठीक है 80। अच्छा हमने n क्या रख लिया, n हमारा 96 है, तभी तो 57 आएगा। उसके बाद यहां पर भी 1 प्लस 0.01 और इस पूरे की पावर फिर वही सेम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये सब मल्टीप्लाई में है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, उड़ा दो तो 2437910। इस पूरे के देखो सिंपल क्या वैल्यू निकल के आ रही है, अंदर क्या हो जाएगा 1.01 हो जाएगा अंदर। 96 माइनस 40 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 96 माइनस 40 प्लस 1 57 ही आना है हमारे पास, क्योंकि वैल्यू हमें इसकी गिवन है तो यही आएगा ना निकल के। सीधे वैल्यू यहां पर पुट कर दो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद हमने हटा दिया, 1 बचा, तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, खत्म ही हो गया ये। यहां पर जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये, इसको जब माइनस करोगे और फिर नीचे पॉइंट से ये वाली वैल्यू खत्म कर देना, देखो यहीं पर देख लो, ये आ जाएगा 0.7633 अपॉन में 1.7633। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, कट हो जाएगा। क्या होगा, अब तो वही सिंपल है कि इसको मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा आप लोगों का। सेकंड पार्ट का आंसर है ये 10th के, कितना 1055326, 1055326.20 रुपीस, ये आया फाइनल आंसर आप लोगों का। ठीक है, कितना 10 लाख बन रहा है ये आएगा। क्या मतलब है इसका, कि इतनी अमाउंट अभी हमारी बच गई है, अभी देनी बाकी है हमें 15 लाख रुपीस में से 40th मंथ में आके। ठीक है, इसमें से जो बच गया है मतलब माइनस करके उतना हम दे चुके हैं। आगे बात समझ में। अब
थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है। इंटरेस्ट पेड इन 40th पेमेंट। 40th पेमेंट मतलब वही 40th मंथ में हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है। अब मैंने ये चीज समझाई हुई है कि क्या करोगे थर्ड पार्ट के लिए। जब इंटरेस्ट पे हमें निकालना होता है तो उसमें क्या होता है, फॉर्मूला यही सेम यूज होता है, बस ये जो आई है ना ये नहीं आता इसमें। तो यहां से क्या करोगे, सिर्फ ये जो 0.01 है ना ये हटाना है, बाकी का सारा प्रोसीजर सेम चलेगा और फिर जब कैलकुलेट करोगे तो थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बोला दोबारा सुन लो कि फॉर्मूले में आई हटाना है बस। इंटरेस्ट पेड अगर हमें पता करना है कि हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है किसी पर्टिकुलर मंथ में, वो हमें पता करना है, तो सिर्फ ये वाला आई हटा दो इस पूरे फॉर्मूले में से, फॉर्मूला यही रहेगा सेम। ठीक है, फोर्थ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि बोला गया है कि प्रिंसिपल कंटेंट। अगर हमें ये पता करना है कि कितना प्रिंसिपल कंटेंट है हमारा किसी पर्टिकुलर मंथ में, यानी कि यहाँ पर 40th मंथ की बात हो रही है, तो 40th मंथ में हमारा कितना प्रिंसिपल कंटेन हुआ है। हमने ईएमआई दी होगी 40th मंथ में, उसमें से कुछ इंटरेस्ट का पार्ट होगा ईएमआई के अंदर, कुछ ईएमआई का पार्ट होगा, तो उसमें सिर्फ प्रिंसिपल वाला पार्ट अगर हमें पता करना है तो क्या है, सिंपल बात है, ईएमआई जितनी है उसमें से माइनस कर दो जितना हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मंथ में। क्या है इसमें बहुत बड़ा कुछ लॉजिक थोड़ी है, ये चीज मैंने समझाई है अभी सिंपल लैंग्वेज में। ईएमआई हमारा आया था 24,379.10, माइनस कर दो जितना इंटरेस्ट पे अभी हमने फोर्थ पार्ट में जो निकाला है, हमने नहीं निकाला बट खुद से कैलकुलेट करोगे वो तो आप लोग। तो फोर्थ पार्ट में जो इंटरेस्ट आया है 13 जो थर्ड पार्ट में सॉरी 10553.26। अब जब इसको सॉल्व करोगे दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 13825.84, ये चीज आ जाएगी दोनों को माइनस करके। अब फिफ्थ पार्ट में बोला जाता है कि टोटल इंटरेस्ट भी बता दो साथ में कि अब तक हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है, टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है। तो उसके लिए फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई EMI माइनस पी। n मतलब जितनी हमारी इंस्टॉलमेंट्स गई हैं, 57 नहीं गई है, 96 जो गई हैं इंस्टॉलमेंट्स वो, और EMI थी हमारी, और माइनस पी कितना था, यानी कि हमने लोन कितने का लिया था, 15 लाख रुपीस का लिया था ना। अब देखो जब लोन लिया है तो 15 लाख का तो लोन लिया है, चुकाना तो इससे ज्यादा पड़ेगा ना इंटरेस्ट वगैरह लगा के, तो वही हमारा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट टोटल कितना पे किया है हमने पूरा इस अमाउंट पर, वो हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो 96 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बेटा मैं तो कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं बट आप लोगों को नहीं करना है कैलकुलेटर का यूज, क्योंकि हम यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस खुद से करनी है। हम यहाँ पर सिर्फ समझा सकते हैं बट आपको करना तो खुद से पड़ेगा ना। तो 840,393.6 रुपीज़, यानी कि समझ रहे हो कि 8,40,393.60 इतना इंटरेस्ट हमारा फालतू जाएगा 15 लाख पे। तो ये था क्वेश्चन और ये आ गया हमारा आंसर। हमने पांचों पार्ट डिस्कस कर लिए इसके। 9th क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, आप लोग खुद करोगे ये क्वेश्चन। तो ये हमने ईएमआई का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। मैं फिर बोल रहा हूं कि परपेचुटी, सिंकिंग फंड, ईएमआई का कंसेप्ट और फॉर्मूलाज की वीडियोस सब रेडी है। उसके बाद ये ईएमआई के क्वेश्चंस कर रहे हैं हमने, एमएल अग्रवाल की पूरी एक्सरसाइज 12.4 हमने करी है। क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक हमने ऑलमोस्ट सारे ही डिस्कस करे हैं, एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं, तो वो आप खुद ट्राई करो क्योंकि प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो पूरी देखना आप लोग, पहले की वीडियोस भी देख के आना, वीडियो शेयर करना
अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, जिससे कि वीडियो को पता चल जाए आपको। तो 15 मार्क्स का टॉपिक है, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा आपका ये। तो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, बाय बाय।